दोस्तों, मैं फराज मलिक। देश में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, हैकिंग कांड। लेकिन इस कांड की चर्चा बहुत कम हुई। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको इसके बारे में कुछ पता हो। वो तो शुक्र है कि राजस्थान एसओजी ने वक्त रहते आरोपी को, हैकर को गिरफ्तार कर लिया। अगर थोड़ी सी भी देर उसको गिरफ्तार करने में हो जाती तो यकीन मानो हिंदू मुसलमानों के बीच बहुत बड़ी नफरत पैदा हो सकती थी। ये हैकर बहुत बड़ा सांप्रदायिक तनाव पैदा करवा सकता था। मामला ही कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपके सामने कहीं पर कोई खबर आए, कोई न्यूज़ आर्टिकल ऐसा लिखा हुआ दिखे जहां पर लिखा हो कि 15 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा चोरी करके इस्लामिक देशों को बेच दिया गया। और ये वो डेटा था जहां पर हिंदू लड़कियों का नाम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, यहाँ तक कि उनके अंडरगारमेंट्स, पैंटी और ब्रा का साइज तक शामिल है। तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोगों के दिमाग में सिर्फ इसी हेडलाइन को देखकर ये बात आ जाएगी कि ज़रूर इसके पीछे किसी जिहादी का काम है। ध्यान से सुनिएगा। सोशल मीडिया पर आप लोगों को जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी दिखते हैं, धर्म के रक्षक दिखते हैं, असल में वो अंदर से किस तरह के गुल खिला रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आपने एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी ज़िबामी का नाम सुना होगा। ज़िबामी महिलाओं के अंडरगारमेंट्स बेचती है। तकरीबन 92 लाख महिलाएं ज़िबामी से अंडरगारमेंट्स ऑनलाइन मंगाती हैं। जब ऑनलाइन मंगाती हैं तो वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, साथ ही साथ अंडरगारमेंट्स का साइज़ भी। तो सारी इन्फॉर्मेशन ज़िबामी की वेबसाइट पर मौजूद होती है। राजस्थान के एक हैकर ने ज़िबामी की वेबसाइट को हैक कर लिया। हैक करने के बाद तकरीबन 15 लाख हिंदू महिलाओं का डेटा चोरी कर लिया। ये जो डेटा चोरी किया, ये वही डेटा था जो महिलाएं अपने अंडरगारमेंट्स मंगाते समय वेबसाइट को देती थी। सारा डेटा उन्हें चोरी कर लिया और उसके बाद कंपनी को मेल किया। उसने ब्लैकमेल किया कंपनी को। कंपनी ने उसके इस ईमेल को इग्नोर कर दिया। उसके बाद इस हैकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए। ये ट्विटर अकाउंट आपके स्क्रीन पर है। साइबर हंट्स नाम से इस हैकर का ट्विटर पर अकाउंट है। इसका अगर आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो देखिए, सनातन संस्कृति, इसकी पूरी प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो इसने अपनी छवि एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी के तौर पर सोशल मीडिया पर रखी है। बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी, सनातन संस्कृति को मानने वाला, सनातनी माँ बहनों की, सनातनी लोगों की रक्षा करने वाला, इस तरह की ये छवि ट्विटर पर दिखाता है। इसने कंपनी को ईमेल भेज के ब्लैकमेल किया, लेकिन कंपनी ने इसके मेल को इग्नोर कर दिया। उसके बाद इसने अपने इसी ट्विटर अकाउंट पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए। ये वो स्क्रीनशॉट थे जिनमें महिलाओं की डिटेल थी। इन स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए ज़िबामी कंपनी को इसने टैग कर दिया। पूरी बात इसने क्या लिखी है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। प्रिय ज़िबामी, आपने 15 लाख हिंदू लड़कियों की डिटेल से समझौता किया है, जिसमें उनके नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, पता और उनके ऑनलाइन ऑर्डर की डिटेल शामिल है। ये सभी डिटेल पहले ही मुसलमानों को साझा कर दिए गए हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके सुरक्षित स्वर के कारण हिंदू लड़कियां प्रभावित हों? मेरे सभी वकील दोस्त इस कंपनी पर मुकदमा करें। उसने हिंदू लड़कियों के पर्सनल डेटा से कंप्रोमाइज किया है। सबूत के तौर पर कुछ सैंपल पोस्ट कर रहा हूं। प्रिय महिलाओं, अब आपका डेटा सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये पहले से ही मुस्लिम डोमिनेंस ग्रुप्स में सर्कुलेट हो गया है। इस कंपनी की प्रत्येक लेडी यूजर को इस पर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी डिटेल्स दिल्ली के कपिल मिश्रा को भी शेयर कर दी गई है। सभी लड़कियां सुरक्षित रहें। यानी इसने अपनी जो छवि बनाई है ट्विटर पर, उसी छवि के अनुसार स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लड़कियों को समझा भी रहा है कि जैसे मैं, देखिए आपका कितना बड़ा रक्षक हूं, कितना बड़ा सनातन लड़कियों की इज्जत करने वाला हूं। इस तरह से इसने ट्वीट किए और कपिल मिश्रा को भी भेज दिए। इस ट्वीट के बाद इसने एक ट्वीट और किया जिसमें इसने दावा किया कि इस तरह से करीब 40 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा मुस्लिम देशों को बेचा जा चुका है। ये उन लोगों को दिया जा रहा है जो आपको लव जिहाद, किडनैपिंग, रेप, एसिड अटैक जैसी मुसीबतों में डालती हैं। एकदम से लव जिहाद के मामले बढ़ने का कारण किसी ने जान पाया कि क्यों हिंदू लड़कियां ही हमेशा टारगेट होती हैं? कैसे जिहादियों को लड़कियों के नंबर अचानक से मिल जाते हैं? अब नीचे दिए इन स्क्रीनशॉट में देखिए ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह की बातें ये ट्विटर पर लिख रहा था। 15 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा चोरी करने वाला हैकर भी यही है, लेकिन ट्विटर पर इस तरह से दिखा रहा है कि जैसे मैं कितना बड़ा सनातन धर्म का रक्षक हूं, सनातन बेटियों की इज्जत को बचाने वाला हूं। इस तरह की नफरत फैलाने वाली बातें इसने अपने ट्वीट में लिखी कि अगर कोई भी देखेगा तो वाकई में वो शॉक्ड रह जाएगा कि हमारे अंडरगारमेंट्स का साइज भी इस्लामिक देशों को बेचा जा रहा है।
कितनी बड़ी चाल चल रही है, ये जिहादी लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन इस हैकर का नाम पता है क्या है? संजय सोनी। संजय सोनी राजस्थान का रहने वाला है और एक बहुत बड़ा हैकिंग ग्रुप चलाता है। इसके हैकिंग ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसने ट्विटर पर आकर जो ट्वीट किए इन ट्वीट के जरिए ये पकड़ा गया। इसने जो डेटा शेयर किया, जो स्क्रीनशॉट शेयर किए, जब ये ज़िबामी कंपनी के पास पहुंचे तो ज़िबामी कंपनी ने खुद एफआईआर करवाई। राजस्थान एसओजी में जाकर एफआईआर करवाई, जिसके बाद राजस्थान एसओजी ने इस ट्विटर अकाउंट साइबर हंट्स के संजय सोनी को उठा लिया। इसको उठाने के बाद पुलिस ने जब इससे तहकीकात की तो सारा मामला खुल गया। 15 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि यही साइबर हंट ट्विटर अकाउंट वाला संजय सोनी है। अब पुलिस इस बात की तहकीकात करने में जुटी हुई है, क्या इसने वाकई में इन 15 लाख लड़कियों का डेटा चोरी करके इस्लामिक देशों को बेचा है या फिर सिर्फ ये ब्लैकमेल करने के लिए कंपनी को इस तरह की बात कर रहा था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने लोग कैसे हैं और अंदर से कहते हैं। 15 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा चोरी करके इस तरह से ट्वीट किया इसने। सांप्रदायिक तनाव इससे बहुत बड़ा पैदा हो सकता था। साथ ही साथ इसने किसी की निजता पर भी हमला किया, वेबसाइट को हैक किया, अंडरगारमेंट्स का साइज निकाला, मोबाइल नंबर, सब कुछ इसने चोरी किया। कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा ये कांड है, लेकिन इसकी चर्चा शायद ही कहीं पर होती हो। तो बहुत बड़े बड़े कांड ऐसे लोग कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी राष्ट्रवादी की छवि बनाए बैठे हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना